हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें से कि पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन रखेंगे, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। मैं हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग भी आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। आगे चौथा नंबर प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। पांचवा प्रश्न, भारत संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कथन है वो कौन से सत्य नहीं है, ये चुनना। कथन एक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कथन 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कथन 3, वह बहुदलीय निकाय थी। कथन 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए। इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सत्य नहीं है, यानी कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था ये, और दूसरा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये दोनों गलत है। 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892। 7वां प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9वां प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। 10वां प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन किस योजना में किया गया? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 12वां प्रश्न, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। यानी कि 1936 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जहां पे कि संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। 13 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति पर एक। 14वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत है। बाकी कथन को देखें तो कथन ए है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया है, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। सही है, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण था। कथन भी कहता है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। और कथन डी कहता है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। अब अगला प्रश्न संख्या 16, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर कीजिए। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2, यानी कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य B.T. कृष्णमाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। यानी कि यहाँ पे दो प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, और इसकी गठन कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को। 18वां नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 19वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, B.N. राव। प्रारूप तैयार करने में B.N. राव का हाथ था, जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। 20वां नंबर प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1937। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, आगे 22वां नंबर प्रश्न, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ट बिल का उद्देश्य था। इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहां एक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इलवर्ट बिल कब आया था? 1883 ईस्वी में। 23वां प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, और यही आगे चल करके प्रस्तावना भी बनता है। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर। 25वां प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति,
चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। संविधान में सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। 27 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसके सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे 28वां नंबर प्रश्न। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, यानी कि द्वैध शासन भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। 29 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, यानी कि एक कह रहा पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। कथन 2 है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यह भी सही है। और तीसरा संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, यह भी सही है। जबकि चौथा कथन है जो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, ये उस समय नहीं था। ठीक है, आगे 30 नंबर प्रश्न। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे, ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आगे 31 नंबर प्रश्न। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा। 32 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। 33 नंबर प्रश्न। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। 34 नंबर प्रश्न। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। 35 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा वर्तमान म्यांमार जो है वो भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 36 नंबर प्रश्न। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, यानी कि 1 क्या है? तो प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था था, सही है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। आगे 37 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन हुए थे। 38 नंबर प्रश्न। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, प्रश्न को सही से समझना होगा। यहाँ पे पहले बोला है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य सदस्य 6 थे, जबकि पूरे अगर पूछे कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक है, प्रश्न को सही से समझना। अम्बेडकर के अलावा अन्य सदस्य पूछे तो 6 और कुल पूछे तो 7। 39 नंबर प्रश्न। 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसके सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। 40 नंबर प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 41 नंबर प्रश्न, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी कि 2 सदन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसे द्विसदनीय बनाया गया। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, क्योंकि यहाँ सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है। तो एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर उसके सदस्य थे। ठीक है, इस तरह से कुल इसमें 7 सदस्य थे, जैसा कि अभी हमने बताया था 7 सदस्य, जिसमें अंबेडकर सहित थे और उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। 43 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? यानी कि इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, 1935 के समय में देश के लिए कोई लिखित संविधान का वर्णन नहीं था। जबकि अन्य ऑप्शन को देखें तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि थे, सही है। एक संघ की योजना पर विचार था, सही है। और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित यानी कि नॉमिनेशन किया जाना, ये भी सही है। 44 नंबर प्रश्न, कथन ए, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी और कारण कह रहा है बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारक गलती है। यानी कि कथन बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है, ये सही है। 45 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किसके तहत? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर, क्योंकि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है। 46 नंबर प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाकी मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी और AK अय्यर सदस्य थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सदस्य राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। 1946 में जब प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सदस्य का सरकार बना था उस समय S राधाकृष्णन नहीं थे, जबकि C राजगोपालाचारी, जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद वहां मौजूद थे। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट विशिष्ट प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। बाकी ऑप्शन ए कह रहा है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है। तीसरा, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। और डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी बिल्कुल सही है। 49 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके प्रथम राष्ट्रपति बनते और ये बिहार से संबंधित है। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ठीक है, इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। यानी कि कथन 1 है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही। और ऑप्शन नंबर 4, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी सही है। 51 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? इसका सही आंसर है संवैधानिक सभा द्वारा। 52 नंबर प्रश्न,
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान सभा को कब अपनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। 53 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? केंद्र राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन 1935 भारत सरकार अधिनियम। 54 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। आगे 55 नंबर, भारत सरकार शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। इसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे 56 नंबर प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, जबकि पहला बार में ये बंगाल से आए थे और दूसरे बार में ये बम्बई से चुनाव लड़कर आए थे। 57 नंबर प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ये है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कथन कारण आर है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। 58 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। 59 नंबर प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 60 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है, और सजेशन जरूर बताएंगे आप। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, और कथन दो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था इसका विचार विमर्श के बाद ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 कब किसके विचार विमर्श में पारित किया गया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया, यानी कि यहाँ पर भी एक प्रश्न और बनेगा, ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय संघ का, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन एक है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक। कथन दो है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में किस तिलियां हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। और कथन 3 है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1, ठीक है, यानी कि कथन 1 भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 24 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये सही है। आगे 63 नंबर प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो इस दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 64 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950 में।
ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। 65 नंबर प्रश्न, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किन्होंने? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद। 66 नंबर प्रश्न, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका है? तो ऑस्टिन का। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य कृपलानी। यानी कि जे.बी. कृपलानी का सुझाव था कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15। अगर मैं इन 15 महिला सदस्यों की बात करूं तो राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रे, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्करीन, दक्षयामी बेल्यादून और अम्मू स्वामीनाथन थी। ये कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से कि राजकुमारी अमृता कौर को स्वतंत्रता बाद पहली स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। ठीक है। आगे 69 नंबर प्रश्न, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स ने। यानी कि इनके कथन अनुसार अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में संविधान सभा के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हित और भावना के महत्व को कम आका है, ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय संविधान के विकास का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने क्रॉन बुक सीरीज से इसको कवर किया है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन रखेंगे। ठीक है। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।